हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो जैसा कि मैंने पिछले 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज बता चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है आप एक बार जरूर देखिए। आपको एग्जाम में काफी हेल्प होगी उन सारे क्वेश्चन से। एज अ एमसीक्यू मैंने बताया है वो क्वेश्चन एज अ आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं। आपको एक वर्ड में आपको आंसर देना हो तो भी आप उस क्वेश्चंस को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली जो आंसर होगा वो एमसीक्यूज का ही जो आंसर है आप वन वर्ड में भी लिख सकते हो। एज अ फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कर सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी दवाएं आपको एक्ट करती हैं, सीधा सीएनएस पे अटैक करती हैं, जो भी बीमारियां उससे रिलेटेड होती हैं उनमें कौन सी दवाएं चलती हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली जो क्लासेस दिए हुए हैं तो उनमें जो दवाएं हैं उनको एक क्लास की दवाएं एक दो करके आप लर्न कर लो। इतना मुंह जुबानी अगर याद होगा तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। इतना प्रैक्टिस करिए, बाकी मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्या है, एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया ही पहला आपको मिलेगा आपको क्लास की। एनेस्थीसिया होता क्या है, एनेस्थीसिया के कुछ जर्नल, एनेस्थीसिया क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। वो सब चीजें आपको बता चुकी हूं मैं पहले भी। ठीक है, अब एनेस्थीसिया ड्रग बेसिकली ब्लॉक विच टाइप ऑफ सेंसेशन स्पेशली। तो क्वेश्चन ये है कि एनेस्थीसिया ड्रग्स किस टाइप के सेंसेशंस को क्या करती हैं, संवेदनाओं को अवरुद्ध करती हैं, मतलब रोकती हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया जैसे किसी का भी कहीं भी ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन होता है तो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट में ये इंजेक्शंस के दौरान एनेस्थीसिया दी जाती है। लेकिन बहुत माइनर अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो जिस पोजीशन पे हो रहा है बस उतने ही एरिया में आपको क्या दी जाती है, एनेस्थीसिया दी जाती है। चलिए, अब बोला क्या गया है, एनेस्थीसिया किसी की बॉडी में गई तो वो क्या क्या चीजें आप नहीं महसूस नहीं कर पाओगे। क्या कोई चिल्लाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा? बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है, जरूर सुनाई देगा। बहुत मेजर सर्जरी है तभी नहीं सुनाई देगा। अब माइनर सर्जरीज में भी एनेस्थीसिया इस्तेमाल होती है। टेस्ट, अगर कोई आपको टेस्ट कराता है कुछ तो आपको टेस्ट भी होगा। टच, टच बहुत रेयर केसेस में ऑपरेशन के दौरान कोई टच अलग अलग जगहों पे, जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एनेस्थीसिया दे दी गई है तो उस एरिया में आपको टच नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके अलावा जहां पे आपको एनेस्थीसिया नहीं दी गई है तो वहां पे आपको टच महसूस होगा। ठीक है, बस ये है, आपको जहां एनेस्थीसिया दी गई है वहां पे पेन, बेसिकली क्या होता है एनेस्थीसिया देने का मेन कारण ये होता है कि आपको दर्द ना हो। आपको कहीं भी कट हो रहा है, जहां भी ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे जो कट होता है वो आपको पेन जनरेट ना करे। तो एनेस्थीसिया बेसिकली जो सेंसेशन को रोकता है उसे हम बोलते हैं पेन। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा पेन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है थायोपेंटल सोडियम। इसको हम एक और नाम से जानते हैं थायोपेंटोन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा थायोपेंटल सोडियम और थायोपेंटोन में। ठीक है, थायोपेंटल सोडियम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स बेसिकली। तो अगर क्लासिफिकेशन आप पढ़े हो तो क्लासिफिकेशन बेसिकली एनेस्थीसिया का 2 तरीके से होता है। आप उसको सुंघा के बेहोश कर सकते हो। एनेस्थीसिया तो आजकल हर कहीं ना कहीं आपको फिल्मों में दिख जाती है। तो एनेस्थीसिया आप उसको सुंघा के सुला सकते हो या सेंसेशंस कर सकते हो, या आईवी डायरेक्ट इंजेक्शन देके आप उसको सुला सकते हो। इंजेक्शन भी 2 तरीके से होते हैं, एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, एक इंड्यूसिव एजेंट, तो वो डिटेल में है। एक बेंजोडाइज़ेपिन में भी, जिसमें डाइज़ेपाम आता है बेंजोडाइज़ेपिन के कैटेगरी के अंडर। अब क्वेश्चन क्या था, थायोपेंटल सोडियम किस कैटेगरी में आती है? तो देखिए, इनलेशनल नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, हेलोइथेन, सेवलोफ्लोरिन और एनफ्लोरिन। इसके साथ साथ आईवी में क्या होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इंड्यूसिंग एजेंट और बेंजोडाइज़ेपिन। डाइज़ेपिन में डाइज़ेपाम, कीटामीन आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इंड्यूसिंग में प्रोपोफोल और थायोपेंटोन। मैंने बोला इसका एक और नाम होता है, तो इस कौन सी कैटेगरी में है? इंट्रावेनस की कैटेगरी में, इंट्रावेनस के इंड्यूसिव एजेंट। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं गया है कि उसके सब क्लासेस में, तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रावेनस। अगर यही आपको नाइट्रस ऑक्साइड पूछता तो आप इनहेलेशनल के बारे में जरूर बताते। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है कि थायोपेंटल सोडियम इंट्रावेनस की कैटेगरी में फॉल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है डाइस्टेट। डाइस्टेट किस दवा का ब्रांड नाम है? तो ब्रांड नेम ऑफ डाइस्टेट मतलब कौन सा ब्रांड डाइस्टेट है जो कि कौन सी दवाई में एफिलिएटेड है। ठीक है, तो डाइस्टेट किस दवा का ब्रांड नेम है? तो जोपिक्लोन, क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, पैराल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज्यादा टफ नहीं बनेंगे ब्रांड नेम पे। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आप रिलेट कर सके। ठीक है, तो डाइस्टेट किससे हल्का फुल्का रिलेट हो रहा है? डाइजिपाम, डाई से पूछा तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइजिपाम होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले, ज्यादा टफ के बारे में मत जाइए, थोड़ा सा बेसिक भी अपना रखिए कि हल्का सा बेसिक भी सोचते हैं, ज्यादा ओवर हम करते हैं ना तो फिर वही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस गलत हो करके आते हैं। बेसिक में थोड़ा हल्का सा सोचिए, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहले बेसिक आप मजबूत करिए कि जो कोरिलेट कर सकते हो कि कौन से ब्रांड नेम की दवा है, कौन से किससे किससे रिलेट हो रही, डाइजिपाम, एक आध और है जो कि आपस में मिलते जुलते ब्रांड नेम से, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,4 बेंजोडाइजिपिनोन इज अ केमिकल नेम ऑफ विच ड्रग। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत बड़े नाम जो है उनको स्किप करिए। जो आपको केमिकल नाम छोटे छोटे दिखते हैं ना, आप जब भी तैयारी करने बैठ रहे हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो जो छोटे नाम है जिनके केमिकल नाम काफी छोटे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर आप, मैंने यहाँ पे एक ऑप्ट आउट किया है, इसी बेसिस पे आप भी तैयारी करिएगा, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। 1,4 बेंजो डाइजिपिनोन, तो डाइजिपिनोन, डाइजिपाम यहाँ नहीं है। ठीक है, डाइजिपिनोन, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रीजिपाम। डाइजिपाम में, डाइजिपाम का ये केमिकल नाम नहीं है, तो नाइट्रीजिपाम का ही ये केमिकल नाम है। ठीक है, तो 1,4 बेंजो डाइजिपिनोन इज द राइट आंसर फॉर नाइट्रीजिपाम, ये केमिकल नाम है नाइट्रीजिपाम का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कवर होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कौन सी रिंग प्रेजेंट है क्लोरप्रोमाजिन के क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड में? अगर आप रिंग देखिए, रिंग क्या होता है? जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये जो रिंग है ना, इस रिंग का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बताऊंगा ही कौन सी रिंग है, फिनोथायाजिन। ठीक है, फिनोथायाजिन, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन सी। तो फिनोथायाजिन, इस रिंग का नाम ही है फिनोथायाजिन। ठीक है, तो थाया, थाया से और एजा से दो होता है। थाया क्या होता है? नाइट्रोजन, एजा क्या होता है? सल्फर। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। इसको नाम कैसे दिया? फिनो, फिनो फिनाइल ग्रुप दोनों साइड लगा हुआ है, तो इसलिए फिनो, तो फिनोथायाजिन इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, जो कि है फिनोथायाजिन। ठीक है, अलग 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 आप ड्रग्स जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ने आपको, तो उसमें जो रिंग्स प्रेजेंट है उन पे ध्यान दीजिएगा, कौन से रिंग किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फेनिटोइन। फेनिटोइन कौन से क्लास ऑफ ड्रग है? किस क्लासिफिकेशन के अंदर फेनिटोइन आती है? अगर आपने एनेस्थीसिया पढ़ा होगा तो एनेस्थीसिया में फेनिटोइन बिल्कुल नहीं आती है। एंटी साइकोटिक में पढ़े होगे तो यहाँ भी फेनिटोइन नहीं आते, तो एंटी कन्वर्जेंट या इसी को एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक भी जो क्लासिफिकेशन, उसी का एक और नाम है एंटी कन्वर्जेंट। तो एंटी कन्वर्जेंट के अंदर फेनिटोइन, जो कि फेनिटोइन किस, अब एंटी कन्वर्जेंट में तो आती है, लेकिन फेनिटोइन भी किस कैटेगरी में? हाइडेंटोइन के। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए एंटी कन्वर्जेंट की कौन सी कैटेगरी में फेनिटोइन की फेनिटोइन ड्रग आती है? तो हाइडेंटोइन इज द राइट आंसर। तो इतना डिटेल में भी जाइए जो रिलेट कर सकते हो, हाइडेंटोइन, फेनिटोइन, तो इस तरीके से। ठीक है, तो मेन तो आप पहले याद रखिए एंटी कन्वर्जेंट में कौन सी दवाएं आती हैं, उसके अंदर उसके बाद उसकी क्लासेस को आप लर्न करिए, उसमें भी एक एक दवाएं आप जरूर, आप अपने दिमाग में रखिए कि ये क्लासिफिकेशन के अंदर ये दवाएं आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है गाबा रोज इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। देखिए, अभी मैंने पीछे एक डाइस्टैट बताया था जो कि डाइजिपाम का ब्रांड नेम था, अब यहाँ पे गाबा रोज, गाबा रोज। अब देखिए गाबा रिसेप्टर्स पे काम, गाबा से कुछ मिल रहा है यहाँ पे, देखिए देखिए मिला मुझे, तो गाबा पेंटिन। ठीक है, तो इस गाबा रोज ब्रांड नेम के ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हल्का फुल्का आपके क्वेश्चन से आंसर भी रिलेट करेगा।
अब यहाँ तो ऑप्शन दिए हैं, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वन वर्ड आ गया, तो भी आप आसानी से कुछ ना कुछ दिमाग, अगर आपको ये याद होगा कि मैंने पढ़ाया है गाबारोज से गाबापेंटिन, गाबारोज से गाबापेंटिन, गाबारोज से गाबापेंटिन, तो आप इस तरीके से रिकॉल करिए। गाबारोज का जो कॉमन ब्रांड नेम है वो आप लर्न कर सकते हो, जैसे डाइजिपाम, डाइस्टैट। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडिफाई करिए कि मुझे ऐसे लर्न करना है जिस तरीके से मुझे लर्न हो जाए। तो गाबारोज का ब्रांड नेम गाबापेंटिन, और गाबापेंटिन जो ड्रग है वो गाबारोज जो ब्रांड नेम है उसी के अंडर आती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सेटिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग अंडर एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन? एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन यहाँ तो दिया है, मान लीजिए पूछ दिया फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सेटिन कौन सी क्लास की ड्रग है, तो आपको एज अ एंटी डिप्रेसेंट इसको लर्न करना पड़ेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कुछ जो मेजर मेजर ड्रग्स है ना उनकी क्लासिफिकेशंस वो ड्रग किस क्लासिफिकेशन के अंडर आ रही है, ये भी आपको हल्का फुल्का लर्न करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता आ रहा हूँ कि क्लासिफिकेशंस के क्लासेस लर्न करिए, उसमें जो एक दो ड्रग ऊपर की दो दी हुई हैं जो आपको आसानी से लर्न हो रही है वो जरूर लर्न करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फ्लोक्सेटिन एंटी डिप्रेसेंट के अंदर कौन सी क्लास में आती है, तो अगर हम ध्यान दें ट्राइसाइक्लिक, टीसीएस के अंदर कौन सी आती है, इमिप्रामिन, नॉट्रिप्टाइलिन, अमिट्रिप्टाइलिन, डॉक्सापिन, तो ये सब दवाएं आती हैं टीसीएस के अंदर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, माओ इनहिबिटर्स जिन्हें बोलते हैं, फेनल्जीन, ट्रानिल, सिप्रोमाइन, ठीक है। तो इसके बाद सेलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआईज, इसके अंदर देखिए क्या दिख रहा है, फ्लोक्सेटिन। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे मोक्लोबिमाइड पूछता तो हमको रीमा रीमा पे टिक करना होता, लेकिन यहाँ पे फ्लोक्सेटिन पूछा तो इसका राइट आंसर होगा एसएसआरआई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको और भी मिल सकते हैं कि बताइए एसएसआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर एड्रेनालिन, 5-HT का हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, टीसीएस का ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआरआई का सेलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स, रीमा का रिवर्सिबल मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ऐसे भी आपको हल्का फुल्का आपको कहीं ना कहीं एक आध मिल जाएगा इसमें से कि इसके फुल फॉर्म्स लिखिए, तो आप यहाँ भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एमिट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? एमिट्रिप्टाइलिन अभी मैंने पीछे अगर क्लासिफिकेशन देखी होगे तो वहां पे एंटी डिप्रेसेंट के अंदर, टीसीएस के अंदर ये दवाएं आती है। तो एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेशन में काम आती है, तो कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होगी एंटीपिटालिन, कौन से ट्रीटमेंट में, एंटी डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में, डिप्रेशन में दवाएं जो एमिट्रिप्टालिन डिप्रेशन में ही इस्तेमाल करने वाली दवा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको क्लासिफिकेशन होगा तो बहुत जल्दी आप आंसर दोगे, क्लासिफिकेशन नहीं लर्न होगा तो आप इधर उधर देखोगे कोई हेल्प नहीं करने आएगा। तो क्लासिफिकेशन रट डालो, बिल्कुल रट डालो। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। पास तो सब हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो क्लासिफिकेशन पूरे रट डालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन मार्केट रिस्पेरिडोन इज अवेलेबल इन व्हाट फॉर्मुलेशन, मतलब रिस्पेरिडोन कौन से फॉर्मुलेशन में, कौन कौन से रूप में प्रेजेंट है, ये दवाएं हमें किस रूप में मिलती हैं, क्या टैबलेट में मिलती हैं, क्या इंजेक्शन में मिलती हैं, क्या ओरल सोल्यूशन में मिलती हैं? तो आंसर है जी हाँ, ये तीनों रूप में हमें अवेलेबल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप तैयार करिए कि कुछ केवल आई ड्रॉप के रूप में मिल रही है, कुछ हमें अभी आगे मिलेंगी आपको आई ड्रॉप्स की जब हम एएनएस पे आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि केवल जो आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं मार्केट में वो कौन सी दवाएं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के तरीके थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। आप जरूर प्रैक्टिस करिए इसी हिसाब से जैसे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्ट आउट किए हैं। ठीक है, ये 10 तो आप याद करिए, लेकिन इसी तरीके से बुक से पढ़िए, पीडीएफ से पढ़िए, इस तरीके के क्वेश्चंस अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, क्या पता यही मिल जाए हमें। ठीक है, तो काफी हेल्प होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि अब अभी मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो तो आप आइए उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म पे। उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा कि यार मैं कहाँ आ गया। आप अगर आओगे तो यहाँ से कुछ बन के ही जाओगे, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे आना है तो हमें क्यों आना है भाई, उदित फार्मेसी ऐप पे क्या मिलता है,
वो मैं बताता हूँ आपको। उदित फार्मेसी ऐप पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस चलती है, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको हर एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है वहाँ पे अवेलेबल, लाइव चैट्स चलती हैं, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जो भी आपको समझ में आए उसमें बताया जाएगा। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर, साथ में डी फार्मा सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट की ये सारी चीजें फॉलो अप होंगी। एट अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499 आप इस कोर्स में एनुअली आप आ सकते हो, अपना पूरा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। इट बहुत ही कम समय में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है आप, तो हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल है। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के अनलिमिटेड अटेम्प्ट जितनी बार आप ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो बने हैं पीसीआई सिलेबस के आधार पर बने हैं। कोर्स जो प्रेजेंट है ये 499 में, वहीं आपको हार्ड कॉपीज 992 में मिलेंगे। अब उदित फार्मेसी ऐप पे आपको विजिट करना है तो वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसेस है, सॉरी 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो स्टेप 1 में आप प्ले स्टोर में जाओ, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करो, वहाँ पे उसको इंस्टॉल करो, अपने फोन नंबर से वेरिफिकेशन करो, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, और जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे तो आप इस विंडो पे आ जाओगे, जहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके अपने जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप परचेज कर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर 9219303100 पे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप कॉल करो, आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।